Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in this video clip we are going to discuss capitalization and usage of the previous points, and also to discuss grammar and proofread and to edit the following text of the errors. So first of all, what is meant by capitalization? So capitalization means writing capital letters. मतलब ये कि हम कैपिटल लेटर्स कहाँ लिखेंगे, यानी हम कौन से अल्फाज कौन से लेटर जो है जिनको हम कैपिटल लिख लेंगे। तो यहाँ उन्होंने दो सवालात किए हैं और इन सवालात के ज़रिए जब आपसे ये आपके जहन में ये आइडिया डालते हैं कि आप कैपिटल लेटर्स को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पहला क्वेश्चन जो है पेज नंबर 60 पर, वो ये है, हैव यू स्टार्टेड सेंटेंसेस एंड कन्वर्सेशन विद अ कैपिटल लेटर? क्या आपने किसी कन्वर्सेशन या किसी सेंटेंस को कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट किया है, शुरू किया है? अगर नहीं किया तो हर एक लेटर को, हर एक सेंटेंस और हर एक कन्वर्सेशन को क्या करना है, उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। जो भी सेंटेंस आप लिखते हो तो इसका पहला हर्फ जो है वो हम पहले लफ्ज का जो पहला हर्फ है वो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई को, ये आई जो है ये तो हर जगह कैपिटल में आता है। इसके अलावा मैं ये लिख लेता हूँ कि ही गोज। तो जब हम किसी भी जुमले को स्टार्ट करते हैं तो जुमले का पहला लफ्ज जो है इसका पहला लेटर हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अगर ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हुआ हो तो फिर ये जुमला ग्रामेटिकली वो गलत होगा, तो ये जुमला सही नहीं होगा। तो हर एक जुमले का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू करना है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये किया है, हैव यू कैपिटलाइज्ड स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स? क्या आपने खास अशखास को, प्लेसेस और जगहों को, और थिंग्स या चीजों को कैपिटलाइज किया है? वो मतलब ये कैपिटल लेटर से आपने उनको लिखा है या नहीं? अगर नहीं लिखा है तो ये गलत है। हर एक जो भी चीज हो या जगह हो या क्या हो या पीपल अशखास हो, लोग हो या अशिया हो और वो स्पेसिफिक हो, खास हो, तो ये अल्फाज इसके जुमले का शुरू का लफ्ज नहीं बल्कि वही लफ्ज, जो भी लफ्ज हो उस लफ्ज अगर जुमले के दरमियान में हो या जुमले के शुरू में हो या आखिर में हो, तो उस अगर वो स्पेसिफिक हो तो हम इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई मेट विद अली, आई मेट विद अ मैन। तो यहाँ मैन जो है ये स्पेसिफिक नहीं है, मैं एक शख्स से मिला, वो शख्स एक आदमी से मिला, वो आदमी कौन था मालूम नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो ये हम कैपिटल में नहीं लिख लेंगे। और यहाँ अली जो है, अली तो एक स्पेसिफिक शख्स का नाम है, तो स्पेसिफिक पीपल जब आते हैं तो हम इसका पहला लेटर जो है वो क्या किस तरह लिख लेंगे, वो कैपिटल लेटर के साथ हम लिखेंगे। यहाँ ये जो है, इसके अलावा आई मेट विद अ डॉक्टर से मिला, या आई मेट विद एन इंजीनियर, तो ये स्पेसिफिक नहीं है। एक इंजीनियर था, एक डॉक्टर था, मालूम नहीं कौन था। अगर वो स्पेसिफिक हो, फॉर एग्जांपल आई मेट विद अली विद असद एटसेट्रा, तो फिर हम ये कैपिटल लेटर के साथ ये लिखेंगे। इसके अलावा जब स्पेसिफिक क्या हो, स्पेसिफिक प्लेसेस हो, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई वेंट टू सिटी, I went to पेशावर। यहाँ ये सिटी जो है, मैं एक शहर गया, तो ये सिटी जो है ये आम सिटी है, मालूम नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। एक शहर गया, वो शहर कहाँ था, कौन सा था, तो मालूम नहीं है, तो ये हम स्मॉल लेटर के साथ लिखेंगे। अगर मैं स्पेसिफिक जगह को जाहिर करता हूँ, फॉर एग्जांपल पेशावर, तो यहाँ ये जो है ये स्मॉल लेटर में लिखना क्या है, गलत है।
बल्कि इसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक है। आई वेंट टू पेशावर, आई वेंट टू मर्दान, वेंट टू इस्लामाबाद, आई वेंट टू अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक्सेट्रा। तो ये हम कैपिटल लेटर के साथ इस लफ्ज को शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक चीज हो तो उसे भी हम कैपिटल लेटर के साथ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल I bought the Holy कुरान। तो ये एक स्पेसिफिक चीज है क्योंकि कुरान जो है, अगर मैं ये लिखता हूँ I bought a book, मैंने किताब खरीदा, बुक जो है ये एक खास चीज, एक आम चीज है। और अगर ये कुरान जो है ये खास किताब है, तो खास किताब के साथ हम क्या, ये खास किताब जो है कैपिटल लेटर के साथ वो शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर खास समंदर हो, आई स्वम इन द इंडस राइवर, मैं इंडस राइवर में मैंने क्या किया, मैं नहाया उधर। तो ये क्या है, इंडस राइवर जो है खास चीज है और एक दरिया का नाम है। तो ये क्या है, इसको हम कैपिटल लेटर के साथ वो लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं ये लिखता हूँ कि आई रीड इन अ स्कूल, स्कूल जो है ये स्पेसिफिक नहीं है, तो हम स्कूल का इस स्मॉल लेटर के साथ लिखेंगे। अगर मैं ये लिखता हूँ कि आई रीड इन अल करीम स्कूल, तो अल करीम का ए ये कैपिटल लेटर के साथ हम लिख लेंगे क्योंकि ये एक खास स्कूल का नाम है। ये तो हुआ कैपिटलाइजेशन। इसके अलावा यूसेज है, यूसेज में क्या है, वो ये है, हैव यू मिसयूज्ड एनी ऑफ द कॉमनली मिक्स्ड होमोनिम्स सच एज देयर, दे आर, टू, इट्स, और योर। यहाँ उन्होंने अल्फाज दिए हैं, यहाँ यूसेज का इस्तेमाल करना है। यूसेज है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल क्या आप इसमें यानी शक व शुबहा आपको कभी हुआ हो या नहीं। मिसाल के तौर पर मैं ये इट्स है और ये दूसरा जो है इट्स, तो इन दोनों में क्या फर्क है ये आपको मालूम करना है। ये जब आता है ये, तो ये कंट्रैक्शन को जाहिर करता है। यहाँ जब नाउन के साथ हो तो पोजीशन जाहिर करता है, और जब प्रोनाउन के साथ हो तो ये कंट्रैक्शन जाहिर करता है। इसका मतलब ये है, असल में ये इट इज है, इट इज अ बुक, ये है एक किताब, ये किताब है। और ये जो है ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन और लिंकिंग वर्ब का मजमूआ है, दो अल्फाज है। और ये जो है ये सिर्फ एक लफ्ज है, और ये क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन मिल्कियत को जाहिर करता है। और यहाँ ये जो है ये कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखे गए हैं, ये क्या है, इट इज, ये दो अल्फाज है। इसी तरह ये दूसरे अल्फाज भी है। और ग्रामर में क्या है, ग्रामर में क्या है, यहाँ है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रामर। ग्रामर में वो दो सवाल आपसे करते हैं, ये आइडिया को आपके जहन में डालने के लिए। वो आपसे ये पूछते हैं, डू योर सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स एग्री, क्या आपके सब्जेक्ट्स जो है और वर्ब जो है वो एग्री है या नहीं। मतलब ये कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एग्रीमेंट होगा, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिंकिंग वर्ब लिखूं, दे है, तो यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। यहाँ इसका हम वर्ब लगाएंगे, कौन सा वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो ये प्लूरल है, तो इसके लिए हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, और ये सिंगुलर है, इसके लिए हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, दे आर हैप्पी एंड ही इज हैप्पी। या इसके अलावा, दे गो एंड ही गोज। या मिसाल के तौर पर, he has gone to school, they have gone to school। तो अगर प्लूरल हो तो प्लूरल के साथ हम ये प्लूरल वाला ये ऑक्सिलरी और लिंकिंग वर्ब जो है इसको हम लगाएंगे, और अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर के साथ हम ये सिंगुलर का वर्ब को लगाएंगे।
लिंकिंग वर्ब लगाएंगे। तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान वो क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। ये नहीं होगा कि ये सब्जेक्ट प्लूरल हो और ये सिंगुलर हो। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि देयर इज हैप्पी, तो ये गलत है। ये प्लूरल है तो आप लिंकिंग वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है, हैव यू केप्ट योर वर्ब टेंसेस कंसिस्टेंट। हैव यू वर्ब टेंस यूजेस, हैव यू केप्ट योर वर्ब टेंसेस कंसिस्टेंट। तो यहाँ हम क्या करते हैं, तो स्टूडेंट्स अभी इस पॉइंट में वो आपसे एक सवाल पूछते हैं, हैव यू केप्ट योर वर्ब टेंसेस कंसिस्टेंट। सो व्हाट इज मीन बाय वर्ब टेंसेस कंसिस्टेंट। तो जब हम दो जुमले या जा लिखते हैं, उन दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं यानी एक साथ लिखते हैं, तो इन दोनों जुमलों, फॉर एग्जांपल ये पूरा जो है एक जुमला है। इन दोनों जुमलों में दो क्लासेस हैं, एक है आई मेट अली एंड गेव हिम 10 रुपीज एंड आई, यहाँ आई भी ये जो है यहाँ आई है, मतलब ये दो जुमले हैं। आई मेट अली एक जुमला, गेव हिम 10 रुपीज ये दूसरा जुमला है। तो यहाँ इसमें वर्ब टेंस कंसिस्टेंट लाजमी है। वर्ब टेंस कंसिस्टेंट यानी यहाँ एक जुमला भी है, यहाँ ये दूसरा एक जुमला है, ये दूसरा जुमला है। अगर हम इस क्लासेस है, पूरा जो है एक जुमला है, ये एक क्लास है, ये दूसरा क्लास है। अगर हम इस जुमले की एक क्लास में एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल पास्ट टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं, तो सेकंड क्लास में भी हम पास्ट को इस्तेमाल करेंगे। इसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्ब टेंस कंसिस्टेंट। अगर हम पहले में प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करते हैं पास्ट फॉर्म, तो दूसरी क्लास में भी हम पास्ट को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मेट है, आई मेट अली, मैं अली के साथ मिला, एंड गिव हिम 10 रुपीज और उसको 10 रुपए दिए। अगर मैं उसे ये यहाँ ये लिखूं कि आई गिव, तो ये गलत है। आई मेट अली, मैं अली के साथ मिला, और अभी आई गिव हिम 10 रुपीज, मैं उसे 10 रुपया देता हूँ। तो ये जो है इसका ख्याल रखना चाहिए। वर्ब और टेंस के साथ वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब ये कि वर्ब किसी भी जुमले की अगर इसके दरमियान दो क्लासेस हो, तो हर एक क्लास, अगर पहले क्लास में हम पास्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे, सेकंड में भी पास्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। आखिर में प्रूफ रीड एंड एडिट द फॉलोइंग टेक्स्ट और एरर्स। प्रूफ रीड का तरीका आपने मालूम किया, वो इस तरह था कि प्रूफ रीडिंग में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसमें क्लियर टॉपिक सेंटेंसेस है, स्पेसिफिक वर्ब्स है या वेबेड वर्ड्स है या मॉडिफायर्स है या नहीं, और इसमें एडिक्वेट मुनासिब सपोर्टिंग डिटेल है या नहीं, और ये सीक्वेंशियल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है या नहीं, तारीखवार है या नहीं, इसमें ऑर्डर और तरतीब जो है वो मुनासिब है या नहीं। तो अभी आपको उन्होंने पेज नंबर 60 पर लास्ट पॉइंट से पहले उन्होंने आपको एक पैराग्राफ दिया है, इसमें सीक्वेंशियल ऑर्डर भी नहीं है, इसमें पंक्चुएशन मार्क्स भी नहीं है। आपको प्रूफ रीडिंग करना चाहिए और इसमें गलतियां मालूम करना चाहिए और उसके बाद इसको एडिट करना चाहिए और सही करना चाहिए। तो इसका पहला जुमला जो है वो हम करते हैं, बाकी पैराग्राफ जो है वो आप खुद कर लेंगे। पहला जुमला वो ये है, द बीच, बीच पर है, द बीच, और इसके बाद जो है वो क्या है, डू यू नो NO व्हाट रियाज डिड लास्ट वीकेंड, डू यू नो व्हाट रियाज डिड लास्ट वीकेंड। तो इसमें सबसे पहला गलती जो है वो ये है कि डू जो है ये डू के साथ, ये डू जो है ये इसका पहला लेटर वो कैपिटल लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि जुमले का स्टार्ट है और जुमले का स्टार्ट जो है वो हम कैपिटल लेटर के साथ करेंगे। तो पहला गलती ये है। इसके बाद डू यू नो, KNOW लिखना चाहिए, यहाँ NO है, तो ये गलती है। इसके अलावा व्हाट रियाज डिड लास्ट वीकेंड, तो इसके अलावा ये एक सवालिया जुमला है, सवालिया जुमले के आखिर में एक सवालिया इंट्रोगेटिव साइन वो होना चाहिए, तो यहाँ इंट्रोगेटिव साइन भी नहीं है। तो हमने प्रूफ रीडिंग किया कि इस जुमले के स्ट्रक्चर में भी फर्क है और इसकी जो स्पेलिंग है इसमें भी फर्क है और इसके अलावा इसकी पंक्चुएशन में भी फर्क है। तो हम प्रूफ रीडिंग इसी तरह कर लेंगे और इसके बाद जो भी गलती इसमें हो उस गलती की
तस्हीह करना चाहिए। आप इसको खुद कर लीजिए। अगर इस उन पॉइंट्स में और जितनी भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कोई भी मुश्किल आपको हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इंशाल्लाह हम इसका जवाब देंगे। इसकी आज के लिए बस इतना काफ़ी। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।